Hello everyone, welcome again to Java Tree Point. This is Alok Pandey, and today we're gonna discuss about next step of our project. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि डेटा लिस्ट को कैसे रीड करके लेके आते हैं। तो हम लोगों ने एडमिन के अंदर index.jsp पेज पे इस तरह से रिकॉर्ड रीड किया था। लास्ट टाइम के लेक्चर में शायद हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से ये स्टाइल्ड वे में नहीं था, बट इस बार प्रॉपर है, जिसकी वजह से स्टाइल्ड वे में है। इसको थोड़ा सा और स्टाइल करते हुए हम इसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और बहुत सारे ऐसे ही फंक्शनलिटी बना सकते हैं। तो चलिए अपने नेटबीन्स में जंप करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका बटन थोड़ा चेंज करूँगा एंड देन विल गो अहेड, विल डू समथिंग। उसके बाद हम लोग लॉगिन का जो क्रेडेंशियल होता है कि अगर एडमिन लॉगिन है तो एडमिन का पेज दिखे, अगर यूज़र लॉगिन है तो यूज़र का पेज दिखे, एक पेज किसी और को ना दिखाई दे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वेब पेजेस के अंदर जाते हैं और हमारे एडमिन पेज के अंदर जाते हैं। हमारा जो index.jsp है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा बटन्स, जो कि यहाँ पे है। इसको मैंने क्लास वगैरह नहीं दिया है कुछ, जिसकी वजह से वो एज इट इज़ दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर आप और अच्छे से देख सकिए। बटन क्लास, btn, एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। btn सबसे सक्सेस यूज कर सकते हो, एंड आउटलाइन वाला btn भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टाइल बोटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल हैं, जो आप चाहे वो यूज कर सकते हो। btn हाइफन, लेट से मैं प्राइमरी यूज करता हूँ क्योंकि हमें ओके, btn हाइफन प्राइमरी। इधर यू कैन यूज डार्क, and I'm gonna use dark here, and same for another button. A refresh, and let's see, we have another look on the same button. Let's see, yes, we have dark themed button update and delete. So what we're gonna do, whenever we click on delete, it should be deleted. Whenever we click on update, it should be updated. So to do all this stuff, what do we need to do? What we need to do is nothing but, let's add some link over here, and before that we need to create controller for that, and we'll send we're gonna use anchor button here. लेट्स से बटन के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ए पास कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग ए लिखते हैं, ए, और क्लोजिंग भी ए से करते हैं। आप क्लास जो हम लोगों ने btn का यूज किया है, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली बटन ही बन जाएगा। तो हमें उसे एंकर टैग लीजिए या फिर कुछ भी लीजिए। हाँ, बट इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे href भी पास कर सकते हैं। तो यू कैन यूज href के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं हम लोग एक डिलीट कंट्रोलर और एक हमारा अपडेट कंट्रोलर, दो, ठीक है। सो डिलीट कंट्रोलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें टेबल का नेम चाहिए होता है और आईडी चाहिए होता है। तो हम लोग अपने ही उस साइन अप क्लास जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो कि है ये वाला साइन अप बीन है, ये तो डीएओ का डीएओ हमारे कंट्रोलर के अंदर होगा। तो मतलब यूज किया हुआ कंट्रोलर के अंदर होगा, ऑब्वियसली उसका एक्चुअल क्लास डीओ के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं साइन अप डीओ के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 फंक्शन बनाया है, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा डिलीट। सो टू मेक दिस टाइप ऑपरेशन, व्हाट डू वी नीड, वी गोना क्रिएट अ न्यू फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा हम दे देते हैं इसको डिलीट हुआ या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूलियन डिलीट नाम का फंक्शन बनाते हैं, जिसको एक पैरामीटर चाहिए आईडी टाइप का। सो लेट्स से इंट आईडी, सो कुछ इस तरह से, और रिटर्न हम लोग करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, और अगर सक्सेसफुली डिलीट हुआ है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। कुछ इस तरह से ये हमारा फंक्शन है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट होना चाहिए।
तो डिलीट होने के लिए मुझे एक कंट्रोलर के अंदर डिलीट कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम चाहे तो एक ही डिलीट के लिए एक कंट्रोलर बना लेते हैं, उसी के अंदर हम लोग मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, या फिर हम लोग सबके लिए अलग अलग डिलीट कंट्रोलर बना सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैं जाता हूँ इस कंट्रोलर के अंदर, और चलो कंट्रोलर के अंदर जाने के पहले एटलीस्ट इस डिलीट का फंक्शनलिटी भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी आपको पता ही होगा, तो हम लोग सेम चीज़ यूज करने वाले हैं। हमें यहाँ पे लगेगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन मुझे ऊपर से ही मिल जाएगा, $कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट सेमीकोलन, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्राई कैच कर्ली ब्रेस एक्सेप्शन EX एंड और शिफ्ट F। हम इस चीज़ को उठा के पास करने वाले हैं यहाँ पे, ओके। सो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट रिटर्न करेगा, तो हम लोग उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऑब्वियसली। सो व्हाट वी गोना डू, एक स्टेटमेंट सो वी गोना यूज st इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे SQL एंड सेमीकोलन और शिफ्ट F। सो व्हाट वी कैन डू, वी गोना यूज क्वेरी SQL इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी कुछ इस तरह से होगा कि हम लोग डिलीट करने वाला था, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम है हमारा साइन अप, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर ID इक्वल टू प्लस $ID, कुछ इस तरह से, Alt Shift F कंट्रोल से। ओके, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होएगा। और एग्जीक्यूट अपडेट हमारा रिटर्न क्या करता है उस पर ध्यान दीजिए। इस पर क्लिक करता हूँ, इसका रिटर्न टाइप देखिए, ये रहा एग्जीक्यूट अपडेट। इन टाइप का रिटर्न करता है, ट्रू लाइक 1 और 0, कितने रो अपडेट हुए वो रिटर्न करेगा हमारा। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं, यूज करते हैं, चलो मैं इसे डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ, इंट स्टेटस इक्वल टू, ठीक है। एंड यहाँ अभी के लिए एटलीस्ट हम लोग इसे चाहिए तो सिर्फ प्रिंट करा सकते हैं, या फिर हम लोग ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, इफ स्टेटस इज ग्रेटर देन, मतलब अगर ये 0 से ज़्यादा है तो मतलब कितने नंबर ऑफ रोज अपडेट हुए हैं, एक ही होगा क्योंकि हमने कंडीशन एक ही पास किया है, एटलीस्ट 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग इसे आगे काम करा सकते हैं, और मैं यहाँ पर रिटर्न करा सकता हूँ रिटर्न ट्रू। Alt Shift F कंट्रोल सेव। सो ये हो गया हमारा फंक्शन डिलीट का। तो अब ये फंक्शन कॉल करने वाला एक कंट्रोलर लगेगा हमें, तो हम लोग कंट्रोलर पेज में जाते हैं, एक डिलीट नाम का क्लास सबलेट बनाते हैं, न्यू सबलेट, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिलीट का बनाएंगे, जो कि हर एक डिलीट के लिए कॉमन होगा। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं, उस कंडीशन के बेस पे काम करवा सकते हैं। लाइक डिलीट कंट्रोलर दे रहे हैं तो हम लोग एक पैरामीटर चेक करवा लेंगे, कौन से हमारे, अगर वो क्लास का नाम साइन अप बीन है तो साइन अप बीन वाले डिलीट को कॉल करेंगे, अगर प्रोडक्ट वाला है तो प्रोडक्ट वाला डिलीट को कॉल करेंगे। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, या फिर सबके लिए अलग अलग डिलीट पेज भी बना सकते हैं। अगर मल्टीपल डिलीट पेज बनाएंगे तो बस पेजेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अच्छा होगा कि कंडीशन हमारे इतने ज़्यादा चेक नहीं किए जाएंगे, सो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो हम मल्टीपल पेजेस के साथ जाते हैं। कंट्रोलर डिलीट कंट्रोलर, इसका नाम देना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है
साइन अप डिलीट नाम का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, add information to deployment descriptor and just finish it. Here we have a sign up delete नाम का पेज। कुछ नहीं करना है, सिंपल बस उसे कॉल करने के लिए हमें डू गेट या डू पोस्ट, डू गेट लगेगा, डू गेट नाम का फंक्शन, और इसके अंदर हमें उस डीओ को कॉल करना है। डीओ का नाम क्या है? साइन अप डीओ, साइन अप डीओ, इसका दिया एसडी नाम दे दिया मैंने, इक्वल टू न्यू साइन अप डीओ, कनेक्शन लगेगा माई कनेक्शन, डॉट कनेक्ट टू सेमीकोलन होम, और हम लोग यहाँ पे एस डी डॉट वट, एस डी डॉट क्या करना है हमें? एस डी डॉट डिलीट हाँ, अगेन वो फंक्शन जो है हमारा पब्लिक नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। पब्लिक डिलीट आईडी लगेगा मुझे, मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करूँगा यहाँ पे, क्यू डॉट गेट पैरामीटर, जो कि मुझे बटन के क्लिक पे आएगा ये आईडी, इसका नाम देता हूँ आईडी सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे ये ट्राई कैच में है, तो मुझे भी ट्राई कैच या फिर स्ट्रिंग कैन नॉट बी काउंटेड टू इंट, ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखूँगा आईडी, ओके ठीक है, कंट्रोल Z ये बराबर है, बस मुझे इसे टाइप कास्ट करना है। सो वी गोना यूज इंटीजर डॉट पार्स इंट, और शिफ्ट F। सो अगर ये बूलियन ट्रू है तो हम लोग इसे, तो मैं डायरेक्टली इफ में अंदर लिखता हूँ मैं, अगर ट्रू है तो मैं इसे वापस उसी पेज से भेज देता हूँ, या फिर फॉल्स होगा तो भी उसी पेज पे, बट मैसेज होगा नॉट डिलीटेड करके, राइट, और शिफ्ट F, ट्रू है तो डिलीटेड, एल्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ what we're gonna write here, we're gonna write send back ना, response dot send redirect, redirect लोकेशन सेम पेज, यानी जो है हमारा साइन अप डी है वो एडमिन के अंदर डॉट एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट JSP, क्वेश्चन मार्क हमारा होगा यहाँ पे स्टेटस इक्वल टू नॉट डिलीटेड, नॉट सॉरी डिलीटेड, कंट्रोल शिफ्ट D, नॉट डिलीटेड। कुछ इस तरह से हमारा कंट्रोलर सिर्फ उसको डिलीट फंक्शन को कॉल करता है। अब जब मैं सबमिट करूँगा तो इस पेज पे आएगा, और मैं यहाँ पे इसे चेक करता हूँ। बिफोर दैट हम लोग जाते हैं वापस हमारे index.jsp पे और इसका लिंक पास करता हूँ इस कंट्रोलर का। तो मैं अपने सर्वलेट के अंदर जाके देख लेता हूँ कि इसका URL पैटर्न क्या है। वेब पेजेस के अंदर जाते हैं, web के अंदर web.xml के अंदर साइन अप डिलीट नाम का URL है, दिस वन डोसी,
अब जाते हैं हम लोग हमारे इस पेज पे और यहाँ पे पास करते हैं। डिलीट का पहले है तो मैं डिलीट का पास करता हूँ, कंट्रोल वी। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क यूआरएल भेजना है, जो कि होगा वैल्यू भेजना है। और उस वैल्यू के अंदर हम भेजने वाले हैं क्या, हम भेजने वाले हैं आईडी यहाँ से। तो वी गोना यूज sb.id यहाँ से। और यहाँ पे इसका नाम क्या देने वाले हम लोग, id इक्वल टू कंट्रोल वी, लाइक दैट। चलिए देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को। अब डिलीट पे क्लिक करते हैं। यप, साइन अप डिलीट पे गया, id इक्वल टू 3 गया, बट 404 पेज पाया है। देखिए अब यहाँ पे काम आएगा हमारे यूआरएल पैटर्न का कंसेप्ट है कि मतलब जब हम लोग सर्वलेट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ भी भेज रहे हैं। वैल्यूज़ हो चाहे इंटीजर टाइप का हो और हम लोग या फिर किसी दूसरे टाइप का हो, क्योंकि अगर मैं विदाउट पैरामीटर भेजता हूँ इसे साइन अप डिलीट को, और दूसरी चीज़ वो कहाँ पे चेक कर रहा है, हमारा एडमिन के अंदर चेक कर रहा है। देखिए मैं इसे निकाल देता हूँ साइन अप डिलीट को। और अभी हम लोग किस फोल्डर के अंदर है, हम लोग फोल्डर के अंदर है एडमिन के अंदर। और स्लैश यहाँ से एक बैक जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें रूट जो फोल्डर होता है जो कि है वेब पेजेस, वहाँ से काउंट करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग किसके अंदर है, एडमिन के अंदर है, तो एडमिन से बाहर निकलेंगे तब हम लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे। एक बार सेव करते हैं और एक बैक जाते हैं, बैक, रिफ्रेश एंड हियर वी गो डिलीट अगेन। अब हम लोग क्या एक सेकेंड, अभी भी यूआरएल चेंज नहीं हुआ, ये सेव भी नहीं हुआ था। ओके, बैक, रिफ्रेश, ओके।